पाकिस्तान इसमें बहुत क्लियर है। पाकिस्तान इस सिचुएशन को बहुत तहम्मुल से हैंडल कर रहे हैं, लेकिन कोई सूरत नहीं कि हम अपनी किसी 1% भी अपनी सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। पाकिस्तान में पहलगाम वाक़या एक गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा कर दिया। न्यूट्रल माहिरीन से तहकीकात के लिए गेंद भारत की कोर्ट में डाल दी। जाफर एक्सप्रेस हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात का भी मुतालबा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान अमन चाहता है लेकिन अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं कर सकता। पाकिस्तान मौजूदा सूरत हाल में बहुत तहम्मुल और जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर रहा है। पाकिस्तान एक जंगजू कौम है, भारतीय जंगजू नहीं। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए कोशा है। Our lifeline, and for our 240 million people, let there be no doubt at all, its availability would be safeguarded at all costs and under all circumstances, inshallah. पाकिस्तान का पानी रोकने की हर कोशिश को पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अपनी इस्लामती और खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पीएमए काकुल में पासिंग आउट परेड की तक़रीब से खिताब, बोले हमसाया मुल्क ने बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की है। पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात में ताउन के लिए तैयार है। पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की दिफ़ा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। कश्मीर मुतनाज़ा इलाका है, कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देना होगा। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में पासिंग आउट परेड। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तकरीब में मेहमान खुसूसी थे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने परेड का मुआयना और कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। एजाज़ी शमशेर अंडर ऑफिसर मोहम्मद हनान मलिक ने हासिल की। सदारती तलाई तमगा अंडर ऑफिसर जैनुल आबिदीन ने हासिल किया। बांग्लादेश, इराक, नेपाल और कतर के 13 कैडेट्स भी पास आउट हुए। भारतीय आबी दहशतगर्दी इंडस वाटर कमीशन ने भारत की तरफ से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली का जायजा लेना शुरू कर दिया। वजारत खारजा, वजारत आबी वसाइल और इंडस कमीशन के माहिरीन का थिंक टैंक बनाए जाने का इम्कान। थिंक टैंक मुआहदे की मुअत्तली पर अपनी राय विफाकी काबीना को देगा। वज़ीर-ए-आज़म माहिरीन की राय पर हतमी फैसला करेंगे। पाकिस्तान की कानूनी और आइनी पोजीशन भारत के मुकाबले में मजबूत। पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की असल हकीकत बेनकाब हो गई। पहलगाम में मुनज़्ज़म अंदाज में सरकारी इंतजामिया की ज़ेर सरपरस्ती मुसलमानों की ज़मीनों पर कब्जा करने का सिलसिला जारी है। इंसदाद तजावुज़ात मुहिम के नाम पर मुसलमानों की दुकानें और मकान मिस्मार किए जाने लगे। ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जों ने मुसलमानों का जीना दो भर कर दिया। पहलगाम की ये ज़मीनें सदियों से मुसलमानों के ज़ेरे इस्तेमाल हैं। सियासी तजियाकारों ने भारत के तमाम इक़दामात को इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी भी करार दे दिया। भारतीय इंतहा पसंदों की लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन की तरफ बढ़ने की कोशिश नाकाम। बरतानवी पुलिस ने हंगामा राय पर 4 इंतहा पसंद भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तानी बरादरी ने हाई कमीशन के बाहर चाय का स्टॉल लगा दिया। भारतीयों को मुफ्त अभिनंदन चाय की पेशकश भी की। टी स्टॉल पर ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ड में पकड़े गए भारतीय पायलट अभिनंदन के पोस्टर आवेजा किए गए। भारतीय इंतहा पसंद देखकर सीख पा। DSL की ब्रॉडकास्ट कंपनी में शामिल भारतीय अमला पाकिस्तान से बेदखल। ब्रॉडकास्ट कंपनी के 23 भारतीय शहरियों को वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत रवाना कर दिया गया। हुकूमत ने भारतीय शहरियों को फौरी पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दिया था। दूसरी जानिब भारतीय हुकूमत ने सिफारती हुकाम की वापसी के लिए पाकिस्तान से तहरीरी इजाज़त मांगी। पाकिस्तान ने भारतीय सिफारती हुकाम को जाने की इजाज़त दे दी। भारतीय दिफाई, एयरफोर्स और नेवल अताशियों को नापसंदीदा करार दिया गया था। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से चीन के सफ़ीर जियांग ज़ीडोंग की मुलाकात। खत्ते की बदलती सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मुलाकात में पाक चीन तज़ीराती शराकत दारी के अज़्म का यादा। पाकिस्तान और चीन ने
मौजूदा सूरत हाल में करीबी रवाबित और हम आहंगी बरकरार रखने पर इत्तफाक किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबता भी हुआ। इसहाक डार ने मजमूई सूरत हाल और भारतीय प्रोपेगेंडे से आगाह किया। कश्मीर के मुतनाज़ा इलाका होने के पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। कहाँ भागेंगे, हम तैयार हैं, हमें कोई डराने की कोशिश ना करें, ना हम डरने वालों में से हैं। और याद रखिएगा, ये मिस एडवेंचर आपके गले पड़ जाएगा। भारत दुनिया में बेनकाब हुआ तो जाली मुकाबले शुरू कर दिए गए। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं भारतीय जेलों में मौजूद बेगुनाह पाकिस्तानियों को जाली मुकाबलों के लिए मुंतकिल किया जा रहा है। भारत ने 2014 में भी बाहर में इलेक्शन से कबल खुद धमाके कराए थे। मोदी सरकार ने कत्लेआम कराकर इलेक्शन में फायदा उठाया। मकबूजा कश्मीर में 8 लाख फौज की मौजूदगी में 4 दहशतगर्द कैसे पहुंच गए? जनूबी एशिया और में जंगी और हैजानी कैफियत पैदा हो गई है। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हिंदुस्तान की मुहिम जुई की कैफियत लग रही है, उसके इरादे नेक नहीं। बांग्लादेश में हिंदुस्तान को शदीद नाकामी हुई। पाकिस्तान के 2 सूबों में दहशतगर्दी में भारत मुलव्वस है। कश्मीर मुतनाज़ा इलाका है, ये कभी भारत का हिस्सा नहीं था। वजीराबाद हमला केस का फैसला, मुलजिम नवीद को उम्र कैद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम नवीद को मुअज़्ज़म के कत्ल और दहशतगर्दी की दफात के तहत सजा सुनाई। 5 लाख जुर्माना भी किया। 4 अफराद को जख्मी करने पर 3 से 5 साल कैद की सजा। मुलजिम नवीद के खिलाफ तमाम सजाएं इकट्ठी चलेंगी। बानी पीटीआई समेत 9 जख्मियों की हद तक मुलजिम नवीद को बरी कर दिया गया। अदालत ने शरीक मुलजिम तैयब जहांगीर भट्ट और वकास को बरी कर दिया। बानी पीटीआई समेत 9 जख्मी मुसलसल तलबी के बावजूद अदालत पेश नहीं हुए। शराब और असलहा केस, अली अमीन गनापुर के वारंट बरकरार। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में केस की समाअत हुई। वज़ीर आला KP अली अमीन गनापुर के वकील राजा ज़हूरुल हसन अदालत में पेश हुए। हड़ताल के बाइस अदालत से केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी करने की इस्तदा की। पुलिस की जानिब से वारंट गिरफ्तारी की तामीली रिपोर्ट पेश न की गई। अदालत ने मजीद समाअत 7 मई तक मुलतवी कर दी। 190 मिलियन पाउंड केस में अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपील्स पर समाअत 30 अप्रैल को होगी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। एहतसाब अदालत के 17 जनवरी के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में 27 जनवरी को अपील्स दायर हुई। 17 अप्रैल को अदालत ने अपील्स जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरखास्तें मंजूर की। एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई को 14 साल, बुशरा बीबी को 7 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। नहरों का मामला हल करने की यकीन दहानी बेसूर। सखर में वुकला 90 दिन भी धरने में मौजूद। सिंध को पंजाब से मिलाने वाली शाहराह बदस्तूर बंद। 12,000 गाड़ियां, 2,500 ऑयल टैंकर और 1,000 कमर्शियल गाड़ियां फंस गईं। रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान। ट्रक फंसने से कुर्बानी के जानवर भूख, प्यास और गर्मी से निठाल। मुजाहिरीन ने बबल्लू कौमी शाहराह समेत तमाम मुतबादिल रास्ते भी दोबारा बंद कर दिए। मुजाहिरीन का नोटिफिकेशन के इजरा तक धरना जारी रखने का ऐलान। कंदकोट में गोला मोड़ पर धरना। नहरों का मामला हल करने की यकीन दहानी बेसूर। सखर में वुकला 90 दिन में भी धरने में मौजूद हैं। सिंध को पंजाब से मिलाने वाली शाहराह बदस्तूर बंद है। 12,000 गाड़ियां, 2,500 ऑयल टैंकर और 1,000 कमर्शियल गाड़ियां भी फंस चुकी हैं। हैदराबाद, सांगड़, ढरकी, शिकारपुर और मीरपुर खास में शटर डाउन भी हड़ताल की गई है। रावलपिंडी, गुजरावाला, उकाड़ा, सरगोदा, शकरगढ़ में भी हड़ताल की गई है। मुजफ्फरगढ़, सादिकाबाद, टोबाटेक सिंह, बहावलनगर में भी शटर डाउन हड़ताल की गई है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सूबे की अपनी फ़ज़ाई कंपनी एयर पंजाब की मंजूरी दे दी। एयर पंजाब के लिए 4 एयर बस तैयारे फौरी लीज पर लेने का फैसला। एयर पंजाब इब्तिदाई तौर पर अंदरूने मुल्क परवाजें शुरू करेगी। पंजाब के मजीद शहर रूट्स पर हाई स्पीड ट्रेन के लिए प्लान भी तलब। लाहौर से शादरा और नारोवाल तक हाई स्पीड ट्रेन चलाई जाएगी। गुजरावाला मास ट्रांजिट लाइन की प्रोजेक्ट स्टडी के लिए 15 जून की डेडलाइन मुकर्रर।